है कि इस कायराना हरकत का जवाब दिया जाए। कायराना हरकत के खिलाफ अब देश सरकार के साथ खड़ा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है, बदले की मांग की जा रही है। पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। 30 से ज्यादा जवानों की यहां पर मौत हो चुकी है। सीआरपीएफ के जवान आज जब अपनी गाड़ी में गुजर रहे थे तो किस तरह से आतंकी हमला हुआ। फिदायीन हमले में 30 से ज्यादा जवान अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके बाद अभी भी कई जवानों की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। देश में इस समय गम का माहौल है और आक्रोश है पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को लेकर। जिस तरह से आज ये कायराना घटना, ये वारदात, ये हिंसा की वारदात सामने आई है। चुनाव के माहौल में देश है और उससे पहले इस तरह का हमला, लोकतंत्र पर बड़ा हमला, जिसके बाद देश भर में आक्रोश का माहौल। मांग लगातार यही हो रही है कि इस तरह के कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। हर राजनीतिक तबके से अब यहां पर शोक संवेदनाओं का दौर सामने आ रहा है। हर कोई दुख जता रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज ये बड़ा हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में अब माहौल बदल चुका है। लोगों में आक्रोश है। जवानों के परिवारों के प्रति हर कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है और मांग लगातार यही की जा रही है कि अब इस बड़े हमले के बाद बड़ा जवाब दिया जाए आतंकी संगठनों को जो इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देते हैं, सेना के जवानों को अपना निशाना बनाते हैं। पीएम मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि लगातार गृह मंत्री से बात हो रही है, ताजा हालातों पर लगातार नजर बनी हुई है। ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्कर चौहान हमारे साथ बन गए हैं। पुष्कर, जिस तरह से लगातार यहां पर अब बड़ा हमला हुआ है, चुनाव के माहौल में देश था और उससे पहले इस तरह का हमला, बड़ा सवाल, देश भर में आक्रोश। देखिए शैलेंद्र, इसको ये नहीं, चुनाव का माहौल है, चुनाव में 50 दिन का समय बचा है, इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इसका कड़ाई से जवाब देना चाहिए। ये अब वक्त आ गया है जब ये सिर्फ स्टेटमेंट से झलक के कि हम शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं या हम ये कह दें कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और किसी का शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब समय है करके दिखाने का। अगर इस समय हम चूके तो देश माफ नहीं करेगा। सियासत किसी भी सियासी दल की बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन अगर ये शहादत बेकार गई तो देश कभी किसी को माफ नहीं करेगा जो नीति निर्धारण करते हैं। बिल्कुल पुष्कर, लेकिन जिस तरह से उरी में हमने बड़ा हमला देखा था, बड़ी संख्या में जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद ये उस सब बड़ा हमला, जिसके बाद अब देश भर में आक्रोश का माहौल। और जिस तरह से हम घाटी के हालातों को देखें पिछले कुछ दिनों से, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही थी सेना, उसका फ्रस्ट्रेशन था आतंकी संगठनों में, जिसके बाद ये कायराना हरकत। फ्रस्ट्रेशन के हमको उनकी चिंता नहीं करनी है। हमको, हमारा तो लक्ष्य यही है कि पूरी वैली से एक एक आतंकी चुन चुन के साफ हो जाए। लेकिन ये जरूर था कि इसकी टिप आई थी, हमारे पास खुफिया जानकारी दी गई थी डिफेंस सिस्टम को कि कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं, हो सकता है आतंकियों द्वारा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। चुन चुन के बड़े बड़े आतंकी कमांडर को हमारी सेना ने मार गिराया था। उसके बाद इसी को कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाना, कि जब हम अटैक कर रहे हैं तो अपने डिफेंस को नहीं भूलना चाहिए। अटैक जरूरी है लेकिन हम डिफेंस को नहीं भूले। और वही कहीं हमें लगता है जो शुरुआती दौर में अभी जांच जारी है, पूरे निकल के खबर आएगी कि किन कारणों से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो इतनी बड़ी, आप सोचिए 2500 आर्मी पर्सनल से पैरामिलिट्री फोर्स थी और उस पर ये अटैक किया है, तो उन लोगों ने कितना इंक्लूड करके ये साजिश रची होगी और इसको अंजाम पे पहुंचाया है। हमको देखना ये होगा कि मॉडल ऑफ ऑपरेंडी क्या अपनाई गई, कैसे वहां तक ये स्ट्रेटजी बनाकर ये पहुंच गया आतंकी। बिल्कुल पुष्कर, सवाल भी यहीं पर कि जिस तरह की घटना को आज अंजाम दिया गया, इस तरह की घटना इससे पहले नक्सली अंजाम देते आए थे, इस तरह से सेना के जवानों की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज की अगर घटना देखें, आज का घटनाक्रम देखें, तो जिस तरह से ये फिदायीन हमला किया गया, वहां के लोकल लोगों का सहयोग लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या माना जाए पूरी तैयारी थी, प्लान यहाँ पर तैयार कर लिया गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? मैं यही आपको कहना चाह रहा था शैलेंद्र, कि 3:15 बजे अटैक होता है ये,
जम्मू कश्मीर हाईवे पे, और 4:30 बजे से पहले 1 घंटे के भीतर जैश ए मोहम्मद ने नाम के साथ कि हमने लोकल अपना बंदा आतंकी जिसको हमें कहना चाहिए उसका इस्तेमाल करके 25 साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला कर दिया भारत की सरजमी पे। बिल्कुल पुष्कर, लेकिन जिस तरह से अब ताजा हालात देखें, गृह मंत्रालय भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, एनएसए की बैठक चल रही है, कल गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे, सरकार अलर्ट है, आगे कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, और मैसेज से जरूरी है कि आतंकियों को डायरेक्ट मैसेज जाए। अगर मैं ये नहीं कह रहा अभी इतनी जल्दी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, लेकिन एक मैसेज जाना जरूरी है, और खास तौर से पाकिस्तान को एक कड़े मैसेज की जरूरत है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कब तक पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते रहेंगे, क्योंकि जो भी आतंकी हमला रैली पे हुआ है उसमें जो भी आतंकी संगठन शामिल थे वो सिर्फ उनको जो पनाह मिलती है वो पाकिस्तान से मिलती है, पीओके से मिलती है, तो हमको उसको जल्द से समूल नष्ट करना है, ना कि हमको ये छोटी से कि इसमें कौन मास्टरमाइंड था उसको पकड़ ले, जैसे मोहम्मद या जान मसूद को मार के गिरा दे। अब की बार जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद हमारी तरफ कोई भी आतंकी हमला हो न सके। बिल्कुल पुष्कर, यही होना चाहिए कि जब भी कोई आतंकी हमला हो तो इस कदर जवाब हो, इस एकता के साथ जवाब दिया जाए कि संदेश जाए और दोबारा इस तरह की हरकतें, इस तरह की कायराना हरकत सामने आए ना आए। लेकिन अगर पिछले घटनाक्रम को हम देखें, हालिया कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें पुष्कर, तो जिस तरह से आतंकी हमलों पर सियासत हुई, वहां पे जो सरकार थी, जब सरकार यहां पर खत्म हुई, राज्यपाल का शासन लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद इस तरह से स्थितियां बदली, उन्होंने कहीं ना कहीं इन आतंकी हमलों की नींव रखी, जिस वजह से यहां पर अलगाववादी लगातार खुल के सामने आने लगे थे, उसकी वजह से इनको मोटिवेशन मिला और ये वारदात इतनी बड़ी सामने आई। देखिए, वारदात तो आपसे मेरी जो बातचीत चल रही है उसमें मैंने कहा कि ये 25 साल में सबसे बड़ा हमला है। अगर मोदी सरकार के टेन्योर में बात करें तो ये 17वां बड़ा आतंकी हमला है, और उरी के बाद सबसे बड़ा हमला है ये। आप इसमें हमको समझना होगा, जैसे आपने थोड़ा सियासत लेके इसको पूछा जम्मू कश्मीर को कि पहले पीडीपी और बीजेपी सरकार चला रही थी, उसके बाद राज्यपाल शासन लगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता सुचि विश्वास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुचि, आज बड़ा हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर देश में आक्रोश है, क्या स्टैंड है पार्टी का आपका?